कब जाएंगी? जवानी 2 दिनों की, बुढ़ापा किसने देखा है। यह जवानी क्या है? 2 दिनों की। बुढ़ापा कैसा है? क्षण दिनों का है। कब चला जाए यमराज, कब लेके चला जाए कोई पता नहीं। इसीलिए भगवान आपको समय दिया, पैसा दिया, रुपया दिया, आपको दिया है, आपके नाती पोते को नहीं, आपकी संपत्ति है। आप जाइए, दर्शन करिए, परमपिता परमात्मा का दर्शन करिए। उस दर्शन से अभिलाषा हुई है। इसी तरह नारद जी को समझाया। नारद जी को समझाने के बाद में और सनत ऋषियों ने कहा आप क्यों परेशान होते हैं? कहा कहाँ गए? कहा कि करुणे प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। मैं कहाँ गया? तो परिवार वालों के घर गया। परिवार वालों के घर गया तो वहां देखा साले साहब से ही सब काम हो रहा है। कुंजी कमर में खुशी हुई है, नई पत्नी आई है, नई नवेली पत्नी आई हुई है। ससुर जी ने कहा पल्लू डाल लिया करो बेटी। पत्नी कह रही है तुम कौन होते हो? नो टॉकिंग मतलब चुप रहो। नो टॉकिंग। हाउ दिस माई नेचर, मेरा नेचर है, मैं कुछ भी करूं। कौन होते हो तुम कहने वाले? आई एम इंडियन गर्ल, हु आर यू? आप कौन होते हैं? इस तरह आज का सिस्टम हो गया है इस समाज में। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका। और आगे क्या है? कन्या विप्रण लोलोवा दंपति कलकन। अपितु सौदे नहीं, विक्रय सौदा हो रहा है। लड़की की शादी कहाँ की जाए? तो जहाँ बढ़िया घर मिले वहां पर शादी फिक्स। पहले से इस दिन आ जाएगा, 1 लाख रुपए लो, तिलक चढ़ा देगा, तिलक चढ़ा के आ जाएगा। अरे महाराज बढ़िया मिल गया, बहुत पैसे वाला है, 2-4 फैक्ट्रियां घूम रही हैं। अरे महाराज कभी आपने देखा उसका सुंदर शरीर आपने देख कर उसको पसंद किया? कभी आपने उसके अंदर देखा है? शरीर तो सबका सुंदर है, कपड़े सब सुंदर पहनते हैं, कभी उसके मन में देखा है? मन मलिन सुंदर राम सिया रघुबर अस दासु। सीता ने क्या देखा था? इतने राजा थे धनुष भंग में, सीता ने क्या देखा? किस कर्म हो गई? तो भगवान के उस चरण अनुराग को देखा। किस अनुराग को? सुबह जाते हैं गुरु की वंदना करते हैं, शाम को आते हैं गुरु का पालन करते हैं, पैर दबाते हैं और फूल पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे संत उनसे कम उम्र में उनको नमस्कार करते हैं। ऐसी संत सीता ने जब देखा तभी उनको वर चुन लिया कि जो परम परमात्मा अकारण करुणामय वाला है वह वही है, लग रहा है। ऐसे और आज के समय में हम आप इस समय पर ऐसे माहौल में ढल गए हैं कि उससे निकल पाते नहीं। देखिए 10 बज रहा है, कथा जो है समाप्ति की ओर है, जाएंगी बस 10 मिनट और कथा कल से समय से रहेगी। इस प्रकार भगवान नारद जी ने सब कुछ कहा। नारद जी के कहने के बाद में जब इतना सुना तो
गदगद हो गए और सबको सुनाने के बाद आज भगवान श्री सनातन सनातन चारों ऋषियों ने कहा कि आप इस तरह भटक रहे हैं, तो जो आप जानना चाहते हैं कि सत्संग क्या है उसको मैं बताता हूँ। कहा श्रीमद्भागवती वार्ता श्रीमद्भागवतम सप्तायज्ञेन विरजति। भगवान की कथा सप्तायज्ञ है। और नारद जी ने कहा, अपनी विपता बताई उन्होंने, विपता बताई भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब कहे तो नारद जी ने कहा, मैं भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचने के बाद में एक तट पर एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है, रो रही थी, सखियां साथ में थी। उन सखियों के साथ में मैंने सोचा कि पास जाऊं, लेकिन पास जाने की इच्छा नहीं हुई मेरी। परंतु मैं सोचा संत हूँ भाई, किसी न किसी का कल्याण करना है। थोड़ा गया फिर पीछे आया तो साध्वी ने कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठा। आइए साधु जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी को बुलाया, भो साधु क्षणं दृष्ट्वा। इस प्रकार बुला करके, माँ चिंता अपि नाशया। हे साधु, मेरी चिंता कैसे हटेगी? आप तो भगवान के पार्षद हैं, नारद मानस पुत्र हैं, कृपा बताओ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आप तो सबके पाप हर लेते हैं। वैकुंठ लोक में जाकर के आपने सभी शिष्य परिकर को नीचे भेज दिया, आप तो कभी बड़े होते ही नहीं हैं। इस तरह जब कहा तो नारद जी ने कहा कि आप माता कौन है और ये दो जोनों पड़े हुए हैं, ये कौन है? तब नारद जी ने कहा, तो वह भक्ति मैया कहती हैं, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामो यह कलयुग की ऐसी माया आई है जिसने हमारे बच्चों को घेर लिया। कथा संक्षिप्त में कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी है, संक्षिप्त में आज कर देंगे, कल से चलेगी आराम। तो भगवान भक्ति मैया ने नारद जी को बताया, कली के कारण के द्वारा है मेरे पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए हैं और मैं भक्ति हूँ। जब इन्होंने बताया कि मैं कर्नाटक में बड़ी पड़ी, कुरुक्षेत्र में आई कुछ हुई और नासिक में आई तो एकदम क्षीणहीन हो गई। मैंने सोचा कि अब चलना चाहिए। जब मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तरुणी हो गई और मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जीर्ण हो गए, उठने की क्रिया में नहीं है। तुम नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो गीता का ज्ञान, गीता पाठन मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुनाया, बार बार सुना, नहीं उठे, सचेत रहे। भक्ति महारानी ने कहा, स्थान परित्यज्य विदेश से गम्यते मया, मैं अपना स्थान त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा, यह भारत भूमि है, अगर आप विदेश चली जाएंगी तो ये ज्ञान वैराग्य का क्या होगा? भक्ति जब बाहर चली जाएगी क्या होगा? तो भगवान नारद जी ने समझाया, बुझाया और प्रयत्न करने लग गए। बार बार दवाई दी, बार बार इंजेक्शन दिया, दवाई बार बार दी, जब ठीक नहीं हुए तो चल पड़े। चले तो सत्संगात्म समायाति नारदस्तम मुनेहस, बार बार सत्संग की इच्छा से चले और कई संतों से पूछा, कई जगह पूछा, जब उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, अब उन्होंने कहा कि अब चलना चाहिए। कहाँ? बद्री विशालाक्षी, भगवान से सीधे पूछेंगे।
तो वह बद्रीशालाक्षी गए। वहां पर जाते ही उन्होंने भगवान श्री बिहारी के चरणों में जैसे ही गए और देखा कि वहां चारों ब्राह्मण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर खड़े हुए, जाकर के दोनों का वार्तालाप हुआ, प्रणाम किया और उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तब चारों भाइयों ने बताया, आप अतो खेद ऐसे वाले, आप इतना क्यों खेद कर रहे हैं नारद जी? हमारे पास इसका उपचार है, इसकी दवाई है। इस प्रकार जब नारद जी ने चारों ऋषियों ने बताया तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, मैंने तो चारों फल चटा डाले, गीता पाठम मुहुर्मुहुः, बार बार गीता पाठ कराया, बार बार बात कराया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सब कुछ दुख दूर हो जाएगा। उसी का रस, उसी का स्वाध्याय है, गीता है, जिसमें वेद ऋचाएं पढ़ रही हैं। जन्मांतर भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्, जन्म जन्मांतर की जो वेद चल रहा है, ऋग यजुः साम अथर्ववेद, यह सब हमने सुनाया, लेकिन कुछ नहीं, उसी से निकला हुआ है फल है। तो कहा कि महाराज, अगर कोई आपसे पूछे यह पेड़ का फल कितना मीठा है, फल कितना मीठा, पेड़ कितना मीठा होगा, तो क्या पेड़ चबाने जाएंगे? नहीं ना। उसी तरह भगवत रूपी प्रसाद सबको मिला इस जगत में, लेकिन इसकी शाखा पर शाखा पर भगवत ब्रह्मा के यह टक्का नारद ऋषि पर अटका। नारद के द्वारा पाराशर आदि ऋषियों में आया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया, परीक्षित के द्वारा आदि आदि समाज में श्रीमद् भागवत कथा रसमयी होने लगी। तब नारद जी को समझ में सारी बात आ गई और नारद जी ने प्रणाम किया और तुरंत कहा कि कथा कैसे करनी चाहिए, कथा का क्या है, कैसे होनी चाहिए। उसी बाजू पर आसन बनाया, बैठ करके आज यहाँ कथा होगी तो कौन कौन सुनने आएगा। तो हरिद्वार में कथा श्रवण कराई। हरि का द्वार, हरिद्वार समीपे मानंद करी सका। इस प्रकार गंगा के द्वार पुलिन पर श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ रखी गई और सनक सनंदन आदि ऋषियों के द्वारा श्री नारद जी ने यह कथा श्रवण करी और उस कथा का श्रवण सभी लोग ऋषि मुनि भृगु वशिष्ठ समस्त गौतम मेधादि देवादित्य आदि आदि ऋषि वहां गए, कथा श्रवण किए और कथा सुनने लगी। भक्ति श्रुतौ तौ तरणौ कृत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा था थैया करते हुए गाते हुए भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य के साथ में हरि के द्वार पुलिन पर गंगा के तमीर समीप तट पर जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी वहां जाकर के विराजमान हो गई। कोई शंख बजा रहा है और नारद जी वीणा बजा रहे हैं। संघ पांचजन्य संघ जो मिला हुआ था अर्जुन के द्वारा, कोई कुछ बजा रहा है। भक्ति महारानी ढोल गमीरा बजा रहे हैं। ऋषि मुनि वेद का उच्चारण करते हुए झूमते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद भक्ति ने पूछा, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरी स्थान कहाँ है? तब वहां पर सनक सनंदन ऋषियों के द्वारा नारद जी ने कहा, का पृष्ठा कथागतेयाम मध्ये पुरिणामिति तर्कयन्ता सकल भुवन मध्ये निर्धनो
कहां पर जाएं? तो कहा कि सकल भुवन मध्य जिस प्रकार घर खाली पड़ा रहता है और उस घर में कोई अगर आप किराए पर रख दिए तो कब्जा कर लेता है, उसी तरह भवन खाली पड़ा रहता है, वहां भगवान अपना अधिपत्य जमा देते हैं। और जिस घर में ताला बंद हो, जर्जर पड़ा हो, वहां भूत पिशाच सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन जिस घर में भगवान का सत्संग की महिमा सरोवर बह रही हो, वहां पर स्वयं नारायण लक्ष्मी अपने साथ परिकर में आ जाते हैं, अथाता थैया होने लगती है, परिवार अपने आप बढ़ने लगता है, भक्तिमय हो जाता है। ऐसी भक्ति की महिमा नारद जी गा रहे हैं, ऐसी भक्ति की महिमा भक्ति महारानी गा रही है। हो वो नारद बहुत धन्य है, आप धन्य है जिसकी महिमा आपको बताने योग्य नहीं है। आज वह भागवत की कथा सुन करके नारद जी ने कहा, हरिर्लोकम सर्वथा विहायो प्रवशिति तेषा भक्ति सूत्रोपनद्धा। प्रेम की डोरी ऐसी है जिसमें जो एक बार बंध गया वो बार बार बंधने वाला नहीं है। एक संत ने कहा कि भगवान तो प्रेम के बंधन को काटने वाले हैं, फिर जोड़ने की बात कहां से आ गई शास्त्र में? भगवान को जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनको काटने के बाद मुक्ति को देते हैं, फिर यहाँ बांधने वाली बात क्यों आ गई? तो संत ने बड़ा ही सरल जवाब दिया, कहा कि प्रेम का बंधन, ममता का बंधन, भक्ति का बंधन जहाँ पर होता है वहाँ पर स्वयं भगवान भक्त को नहीं बांधते, भक्त भगवान को बांध देते हैं। स्वयं भगवान चले दौड़े आते हैं, भक्त को बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की महिमा छुपी हुई है। इसलिए भक्ति सूत्रोपनद्धा, ऐसे भक्ति की सूत्र में बंध जाते हैं कि कोई फिर उनको छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम के बंधन में भगवान अगर बंध जाएंगे फिर कोई छूटने वाला नहीं है। बारंबार भगवान का स्मरण किया और नाचते गाते भक्ति महारानी ने श्रवण किया और कहा कि जाइए आप मानव के हृदय में जो लोग बैठे हैं सबके हृदय में आप विराजमान हो जाएं। तो भगवान के द्वारा जो गाई गई कथा श्री भागवत विष्णुदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई, राजा परीक्षित सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद भक्ति महारानी भी प्रसन्न हुई, हाथ तैयार करते हुए भक्ति महारानी ने अपना स्थान ग्रहण किया। ज्ञान वैराग्य अपने उठ करके अपने भक्ति के साथ में सभी मनुष्यों में लीन हो गए, ज्ञान वैराग्य हो गया। आज तक तो ज्ञान किसी में ज्ञान नहीं है, एक आध को कथा कह दिया, भागवत कह दिया तो प्रस्ताव नहीं गया। भगवान वही होते हैं पर रूप बदलते रहते हैं। भगवान क्या होते हैं? भगवान तो वही हैं, अवतार बदलते रहते हैं। विद्या तो वही होती है, विद्वान बदलते रहते हैं। विद्या वही है लेकिन हर यत्र तत्र सर्वत्र विद्या विद्वान बदलते रहते हैं। आज हम भागवत कर रहे हैं, कल कोई दूसरा करेगा। आज हमारे आचार्य काशी से आए हैं श्री अविनाश पांडे जी, मिश्रा जी, अविनाश जी आए हुए हैं। बहुत ही सरल और भाव से वेद की ऋचाओं से कितनी बढ़िया मंत्र पढ़ते हुए मुक्त करते हैं। आप लोग को बुलाते हैं मंडप माइक से, आइए भगवान का स्मरण करिए। सुबह से लेकर के शाम की बेला हो जाती है पर आप लोग रस नहीं पाते। जब ये चले जाएंगे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ सज्जन मिलेंगे, ऐसे सज्जन आपको मिलेंगे, संत ऐसे मिलेंगे,
ऐसे कोई मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको वेद की ऋचाओं से करणों के द्वारा आप जाते हैं कि आप सुनिए, आइए। आप नहीं सुनते हैं, न आते हैं। बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाता है? श्लोकों के द्वारा, भक्ति के द्वारा बुलाया जाता है। मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है। निमंत्रण के द्वारा परिवार को ज्यादा दूर से बुलाना, आमंत्रण दे देते हैं, भैया आ जाइएगा। इसी तरह भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी बिना बुलाए, बिना कुछ किए हुए जब गान होने लगा, भागवत की चर्चा होने लगी, तो स्वयं भक्ति महारानी खाता तैयार करते हुए वहां पर आकर के बैठ गई। सबके हृदय में सूत्रोपनता ऐसे मिल गई। सनकादि आदि ऋषि मुस्कुरा करके पूछते हैं नारद जी कि कथा सुनने से क्या सबको मोक्ष प्राप्त होता है? क्या क्या होता है? कैसे कैसे होता है? कैसे कैसे पापी तरते हैं? क्या सभी तर जाते हैं? तो उन्होंने कहा, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो पापी पुरुष प्रतिदिन निंदन कार्य करता हो, काटता हो, मारता हो, पीटता हो, छोड़ता हो, रहता हो और सदा दुराचार रता विमार्गा, सदा दुराचारी की परम सीमा पर हो, दुराचार सदा रत रहता हो, क्रीड़ा में रत रहता हो, जुआ शराब में रत रहता हो, ऐसे पापी को भी भगवान श्रीमद् भागवत कथा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, पुरुष जो हो, सबको श्रीमद् भागवता तार देती है, सबको तारती है। कहा कि बताओ कोई ऐसा है आपके पास में इतिहास, कोई ऐसा है जिसमें भगवान श्रीमद् भागवत कथा ने तार दिया हो? कहा हाँ ऐसा है। और परम पिता परमेश्वर ऐसे आदि ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज का ऐसे ऐसे पापी कर जाते हैं कि जो कभी कथा में नहीं गए हो, जितने से संग ना किया हो, सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै, जो कभी पुण्य ना किया हो, पापी पाप किया हो, ऐसे को भी तार देती है। वह कथा सुनाइए। तो वह कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे। भगवान की मंगलमय परात्पर यह कथा यहाँ पर यह सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने मन को निर्मल करें, क्योंकि निर्मल मन जन को भगवान नहीं गाते हैं। परम प्रता परमेश्वर उन्हीं को गाते जो श्रद्धा भक्ति से उनका नाम लेता है। आइए हम सब अपनी वाणी को कुछ समय के लिए भगवान संकीर्तन, उसके बाद आरती। आज बहुत समय हो गया, कथा भी बहुत बाकी थी, हमको तो समय का पता ही नहीं चला। घड़ी पहने कथा को बढ़ा दिए होते। चलिए कल से समय रहेगा, घड़ी सामने रहेगा, पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए संकीर्तन करते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम।
राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। प्रथम बनाया पूज्य देवों ने गणपति को, प्रथम बनाया पूज्य नाम गणपति जी देवों ने। मिल गया यही अवलंबना जंगल में सबरी को, मिल गया यही अवलंबना जंगल में सबरी को। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी बिहारी लाल की, मोर मुकुट वाले की, यज्ञ नारायण भगवान की, नरमेश्वर भगवान की, श्री कालेश्वरनाथ भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, संत वृंद की, आचार्य वृंद की, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आरती कर लेते हैं भगवान के मंगल में। आरती करने के बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। कुछ क्षण विलंब हुआ है, कल से विलंब नहीं होगा, समय से कथा चलेगी। प्रसाद नीचे, प्रसाद है नीचे, पैर के नीचे। आरती पावन पुराण की, धर्म विज्ञान काल की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय, परमानंद सुधारसमय कल लीला रस रस निधारिणी। आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, कलमल बतन किताब निवारिणी, जन्म मृत्यु मया भवहारिणी, सेवत सतत सकल सुख करणी, सेवत सतत सकल सुख करणी, समो सती हरि चरित गान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विलय विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, भक्ति तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परमानंद ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती पावन पुराण की, धर्म व्यक्ति विज्ञान गान के, परमांस मुनि मन लासिनी, रस रस रास दिलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदाई, कथा किंचन
सुजान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति हृदय ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्काभ्याम् आराधकरणमस्तोपचारणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। वसुदेवाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामूलजं जगपाटलाब्जै पुन्नागरादिगर्वीरसारभुजगै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानाद्वन्द्वप्रवाणिकाकारध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मयात्मध्यानपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि कुलधर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गो माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन हरियाल की, ध्यानानंद सरकार की, संत और की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कंसारा गांव की, नरकटिया गांव की, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः कल से कथा 6 बजे प्रारंभ होगी। 5:30 बजे से कथा सायं 5:30 बजे से कल से कथा प्रारंभ होगी। 9 बजे तक कथा चलेगी, क्योंकि आप लोग भी लेट हो जा रहे हैं, आने वाले 7 बजे चले जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग कल से कथा 5 बजे। आज बताइए क्या प्रसंग का उठाए, प्रसंग ही प्रसंग हो गया। आओ